सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। हेलो बहनों और भाइयों, आज आपके इस रेडियो दोस्त अमीन सायानी का दिल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो खुशी के मारे झूम रहा है कि आहा, आज गीतमाला की छाँव में के इस वॉल्यूम नंबर 49 में हम फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड के साल 1980 यानी 1980 के दूसरे हिस्से का भी पूरा मजा लेने वाले हैं। मगर भाई मेरे दिल का दूसरा हिस्सा जो है वो कुछ उदास सा है, क्योंकि इसके अगले साल यानी 1981 से तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक कंपनीज आ गई मार्केट में HMV सारेगामा के अलावा, और उनके हिट गीत तो हम बजा ही नहीं पाएंगे। आज के पहले दो गीतों का भी यही हाल है। मगर बहनों और भाइयों, इस पर शायद ज़रूर आप पूछेंगे कि अमीन भाई आप भूल गए क्या, ये तो सिर्फ वॉल्यूम नंबर 49 है, अभी इसी पैक में वॉल्यूम नंबर 50 भी तो है, उसमें आप क्या पेश करेंगे? तो भाई ये मैं अभी क्यों बताऊं, आप ही सुनिएगा अगले वॉल्यूम नंबर 50 में। अभी तो आप बस इतना जानकर खुश हो लीजिए कि ये सिलसिला गीतमाला की छाँव में रहे या न रहे, मगर आपके प्यारे रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की यादें तो दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा बसी ही रहेंगी। देखिए, कुछ ऐसी ही बात लिख भेजी है रतलाम में रहने वाले गीतमाला के बड़े पुराने दोस्त अयाज अहमद ने। ये लिखते हैं, अमीन भाई, गीतमाला कोहिनूर हीरे की तरह है, इसकी चमक कभी भी कम नहीं होगी। तो आइए बहनों भाइयों, शुरू करें 1980 की सालाना गीतमाला की संगीत सीढ़ी के दूसरे हिस्से का हाल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पहले दो गीतों के मुझे सिर्फ नाम लेने पड़ेंगे। पायदान नंबर 17 पर था एहसास का गाना सपनों की शहर हम बनाएंगे, और पायदान नंबर 16 पर याराना का गीत था रविंद्र संगीत में ढला हुआ छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। मगर दोनों ही HMV सारेगामा के गीत नहीं थे, इसलिए अब मैं आगे बढ़कर पेश करता हूँ पायदान नंबर 15 की झलक फिल्म तराना से। सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना, मेरी चढ़ती जवानी जो भी देखे हो जाए दीवाना। सुल्ताना 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 मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना। और साल नंबर 14 पर उभर आया था म्यूजिकल हिट फिल्म सुहाग का ये गीत, जो आजकल तो न जाने कितने लाखों बेघर लोग गाते होंगे। मगर उस गीत में आशा भोसले के साथ बोलती हुई आवाज थी फिल्मी दुनिया के लाडले प्यारे हीरो शशि कपूर की। कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाना है, अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है? क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना है, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, ना कोई मेरा घर है ना कोई ठिकाना, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। में छुट्टी हो तो मत होना हमसे बोझल, दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना हमसे बोझल, रुक जाना रास्ते में जब भी आए कोई होटल। होटल? क्या? तुम्हारा
तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया हैं? होटल नहीं हो तो पिक्चर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ, ला 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 ला। भाई वहां तो शशि कपूर सिर्फ गीत में बोले थे घर के बारे में, मगर अब उनकी आवाज मेरे एक पुराने इंटरव्यू से बोलेगी उनके अपने असली बचपन के बारे में, यानी उनके पृथ्वी थिएटर्स या फिल्मों के जमाने से भी बहुत पहले का हाल। 1 साल की उम्र में बंबई आ गया, यहाँ पढ़ा डॉन बॉस्को हाई स्कूल में, किंग सर्कल में रहते थे, मटुंगा रहते थे, खालसा कॉलेज के पास। बड़ा मजा आता था, खूब मैदान थे, क्रिकेट खूब खेलते थे। और 6 साल की उम्र में सबसे पहली पिक्चर मैंने देखी, उस पिक्चर का नाम था सिकंदर। तो ये खुशकिस्मती थी मेरी कि पहली पिक्चर जो मैंने देखी बहुत अच्छी लगी। स्कूल डेज में मुझे याद है लास्ट बेंच पे बिठाया जाता था मुझे, क्योंकि काफ़ी टफर था मैं। पढ़ाई में ज़्यादा शौक नहीं था, स्पोर्ट्स में ज़्यादा शौक था, ड्रामेटिक्स में ज़्यादा शौक था। लास्ट क्लास संस्कृत की होती थी जो कि फारूक इंजीनियर और शशि कपूर बंक करके जाते थे। फारूक इंजीनियर ब्रेबन स्टेडियम चला जाता था अपनी ट्रेनिंग के लिए, और मैं अरोरा सिनेमा में जाके मैटिनी देखा करता था अपनी ट्रेनिंग के लिए। और फिर तो भाई फारूक इंजीनियर ने क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़े और शशि कपूर ने स्टेज और फिल्मों में। मगर अब आगे बढ़ने से पहले बहनों और भाइयों, मैं अपने प्यारे दोस्त शशि से एक बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भाई गीतमाला की छाँव में के वॉल्यूम नंबर 42 में मैंने नाच उठे संसार के गीत तेरे संग जीना के साथ शशि कपूर की बजाय धर्मेंद्र का नाम जोड़ दिया था। तो आई एम वेरी सॉरी शशि, रियली वेरी सॉरी। अच्छा, मेरी ये गलती बेंगलोर के यथिराज वीरम बुधी ने फौरन पकड़ ली थी और मुझे ईमेल से टोक दिया था, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, अब उस साल की पायदान नंबर 13 पर कदम रखकर देखिए कि फिल्म कर्ज के इस गीत में किस तरह ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने उस जमाने की अपनी अपनी उम्रें बताई थी। पता नहीं सच या गप। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल जाए नैना। दिल मिल जाए तो क्या हो, बारात हो, जाने कब बरसात हो, जाने कब बारात हो। मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। अरे बाप रे, नौजवानों की उम्रों की धूमधाम से बड़ी गर्मी हो गई है ना 1980 की सालाना संगीत छड़ी पर। तो अब आइए जरा गीतमाला की ठंडी ठंडी छाँव में। घर चाहिए, बंगला